दोस्तों, बाज कभी भी तितलियों के साथ नहीं उड़ता। ये बात तो आप शायद जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इसके पीछे का रहस्य जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी में कितना शक्ति है? इस कहानी को जो भी व्यक्ति एक बार सुन लेता है, वह जीवन में कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करता और वह हमेशा कामयाबी के पीछे ही दौड़ता है। अगर आप सच में अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तभी इस वीडियो को पूरा देखें, वरना आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान एक जहर के समान होती है। तो आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अधूरा न छोड़े, लास्ट तक जरूर सुने। दोस्तों, हम अपने जीवन में कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन हम अपने ही आसपास के कुछ ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिसकी वजह से हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाते, या फिर हम यह कह सकते हैं कि हमें यह कामयाब ही नहीं होने देते। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप एक बात का हमेशा गांठ बांध लीजिए कि बाज कभी भी तितलियों के साथ नहीं उड़ता। दोस्तों, आपने एक वाक्य तो सुना ही होगा कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो आपको तितलियों का साथ छोड़ना होगा। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोमांचक है, जिसे सुनने के बाद आप कामयाबी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी है एक बाज और एक तितली की। एक घने जंगल में एक बहुत ही विशाल बाज रहता था। उसी जंगल में एक सबसे ऊंचा पेड़ भी था, जिस पेड़ में उसका एक बहुत बड़ा घोंसला था। उसी घोंसले में वह बाज रहा करता था। तभी कुछ दिन बाद उस घोंसले में बाज ने एक अंडा दिया, लेकिन अभी उस अंडे में से बच्चा नहीं आया था। अंडे में से बच्चा आने में अभी काफी समय था। इंतजार करते करते बाज को काफी समय बीत गया। तभी एक दिन अचानक मौसम के परिवर्तन से वहां एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उस तूफान से बचना काफी मुश्किल था। तूफान इतना ज्यादा था कि वह अपने सामने किसी भी चीज को उखाड़ कर फेंक दे। तूफान को देखकर बाज बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे अपने अंडों के टूट जाने का डर होता है। वह अपने अंडों को तूफान में खोना नहीं चाहती थी। तूफान के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर बाज अपने घोंसले को अपने नुकीले पंजों से दबाकर कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उड़ान भरती है। लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद उसके पंजे से वह अंडा गिर जाता है और वह एक जंगल में खो जाता है। अंडा जंगल में खोने की वजह से बाज बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह अंडे को तूफान से बचाते हुए दूसरे सुरक्षित जगह पर ले जा रही थी, लेकिन वह रास्ते में ही खो जाती है। इसलिए बाज बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अपने अंडे को ढूंढने के लिए बाज बहुत ही प्रयास करती है, लेकिन उसका अंडा कहीं भी नहीं मिलता। बाज को यह लगने लगता है कि अब उसका अंडा शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आसमान की इतनी ऊंचाइयों से गिराने के बाद उसका अंडा पूरी तरह से खराब हो चुका होगा। वह पूरी तरह से टूटकर बिखर गया होगा। तभी बाज अपने आप को कोसते हुए उदास मन लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसको यह खबर ही नहीं होता है कि उसका अंडा अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि उसका अंडा जंगल के झाड़ियों में बहुत ही घने घास के बीच में गिरा था, जिससे कारण उसके अंडे को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसको क्या पता था, उसका अंडा बहुत ही घने घास के बीच में छिपे होने से उसको दिखाई ही नहीं देता, जिसके कारण वह बाज वहां से वापस चली जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस अंडे में से बच्चा बाहर आता है और आसपास देखने लगता है, तो आसपास का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है, क्योंकि जिस स्थान पर वह खड़ा था वह पूरा इलाका तितलियों का था। उसे चारों तरफ वहां तितलियां ही तितलियां दिखाई देती हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उनमें से कुछ तितलियों का समूह उस बाज के बच्चे को देख लेते हैं, जिससे सारी तितलियां घबरा जाती हैं कि यह बाज का बच्चा यहाँ कैसे आया और यहाँ क्या कर रहा है। सारी तितलियां डर जाती हैं कि अगर इसकी माँ यहाँ आ गई तो हम सभी को अपना भोजन बना लेगी, जिससे सारी तितलियां उसके पास जाने से डरने लगती हैं और उससे दूरी बना लेती है। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन उसकी माँ वहां उसके पास नहीं आती, जिससे सारी तितलियां समझ जाती हैं कि यह बच्चा अकेला है और यहाँ भटक गया है, जिससे सारी तितलियां उसके पास जाती हैं और उसे अपने साथ ही अपने ग्रुप में शामिल कर लेती हैं। तभी बाज का बच्चा उन तितलियों के साथ ही रहने लगता है, जिससे वह बाज का बच्चा उन तितलियों का ही रहन सहन अपना लेता है और अपना जीवन यापन करने लगता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और वह अब थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वह किसी और का बच्चा है। उसे यह लगता कि वह एक तितलियों का बच्चा है, लेकिन उसे एक बात हमेशा परेशान करती कि वह इन तितलियों के जैसा क्यों दिखाई नहीं देता, वह इन सभी से अलग क्यों दिखता है। लेकिन फिर भी वह बच्चा पूरी तरह से तितलियों के रहन सहन में ढल चुका था। उसे ना तो शिकार करना आता था और ना ही ऊंचे ऊंचे उड़ान भरना। वह तितलियों के जैसे ही सिंपल और शाकाहारी भोजन करता और जीवन यापन करता। वह तितलियों के समान ही दूसरे पक्षियों से बहुत ज्यादा डरता कि कहीं कोई उसका शिकार न कर ले, लेकिन उसे अपने शक्ति का अंदाजा ही नहीं था कि वह किसका बच्चा है और वह क्या कर सकता है।
वह तितलियों के वेशभूषा पर ही ढल चुका था। तभी एक दिन उसकी माँ अपने शिकार का पीछा करते करते उसी जंगल में पहुंच जाती है। उसे देखकर सभी तितलियां इधर उधर भागने लगती हैं। सभी तितलियों को भागते हुए देखकर उस बाज का बच्चा भी डर से भागने लगता है और डर से छिप जाता है। लेकिन तभी उसकी माँ कुछ तितलियों को पकड़ लेती है। पकड़ते पकड़ते उसकी नजर उसी बच्चे पर जाती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है कि आखिर ये मुझसे छिप क्यों रहा है। ये तो हमारे ही जैसा दिखने वाला पक्षी है, तो आखिर ये तितलियों के साथ क्या कर रहा है। बाज को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वह बाज उस तितली से पूछता है जिसको उसने पकड़ रखा था कि अगर तुम मुझे इस बच्चे के बारे में सच सच बताओगे कि यह कौन है और वह यहाँ क्या कर रहा है, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तभी तितली अपनी जान बचाने के लिए उस बाज को सारी बातें बता देती है कि यह बाज का बच्चा यहीं रहता है। वह कुछ महीने पहले ही यहाँ जन्म लिया था, जिससे इसके माता पिता की कोई खबर न होने पर यह बचपन से हमारे साथ ही रह रहा है। तभी उसकी माँ यह बात सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि यही वह जगह थी जिसके आसपास उसका अंडा गिरा था। उसकी माँ समझ गई थी कि यह मेरा ही बच्चा है। तभी उसकी माँ तितली को बोलती है कि यह मेरा ही बच्चा है, जो कि बहुत पहले यहीं खो गया था। तभी कुछ टाइम बाद उसकी माँ अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है, लेकिन उसका स्वभाव और व्यवहार देखकर उसकी माँ हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव और व्यवहार बाज की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वह उन तितलियों के साथ रहकर उनके ही जैसा व्यवहार कर रहा था। उसे यह ज्ञात ही नहीं था कि वह सभी पक्षियों का राजा है, क्योंकि न तो उसे शिकार करने आता था और ना ही ऊंची उड़ान भरने। वह एक डरपोक पक्षी बन चुका था। इस स्थिति में वह कैसे कहलाएगा सभी पक्षियों का राजा। उसकी माँ बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी माँ उसके इस स्थिति को देखकर उसे बदलना चाहती थी। तभी उसकी माँ उसे शिकार करना और ऊंची ऊंची उड़ान भरना सिखाती है। उसके माँ के द्वारा कुछ महीनों के ट्रेनिंग से वह पूरी तरह से शिकार करना और ऊंची ऊंची उड़ान भरना सीख जाता है, और वह अपनी माँ की तरह ही खतरनाक शिकारी पक्षी बन जाता है, जिससे वह अपनी माँ की तरह खुद ही बड़े से बड़े शिकार करने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब पहले से बहुत ही ज्यादा बदलाव आ चुका था। ये देखने के बाद उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि अब यह एक बाज कहलाने के लायक बन गया है। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि जब तक आप तितलियों का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप अपनी योग्यता नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको बाज की तरह उड़ना है, तो आपको तितलियों का साथ छोड़ना होगा। तितली का अर्थ आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। आपके आसपास के ऐसे दोस्त या फिर ऐसे रिश्तेदार जो आपको किसी भी तरह से एक सफल व्यक्ति बनने से रोक रहे हों, या फिर आपको आपकी योग्यता को समझने में बाधा उत्पन्न कर रहे हों, तो आपको ऐसे दोस्त और रिश्तेदारों से दूर ही रहना है। या फिर इसके अलावा आप अगर लड़का या लड़की के पीछे ज्यादा भागते हैं, तो फिर वह भी एक तितली के समान ही है, क्योंकि एक तितली कभी भी एक फूल में नहीं बैठती। वह हमेशा पहले से एक बेहतर फूल की तलाश में रहती है। इसलिए आपको भी इन सभी चीजों का त्याग करना होगा और ज्यादा से ज्यादा खुद को बेहतर बनाने में टाइम देना होगा। तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि बाज कभी भी तितलियों के साथ उड़ने के लिए नहीं बना होता। अगर आपको भी बाज की तरह उड़ना है, तो आपको तितलियों का साथ तो छोड़ना ही होगा। तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।